नमस्कार दोस्तों। किसी भी सिचुएशन में हम विनर बनना चाहते हैं। अगर हमने हमारे मानसिक तरंगों को, मेंटल वेव्स को समझ लिया तो हम विनर हैं। क्या आप अपने दिमाग को आसानी से कंट्रोल करना चाहते हो, या आपके दिमाग को रीट्रेनिंग देना चाहोगे? दूसरी भाषा में कहूँ तो अपने दिमाग को, ब्रेन को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। दिमागी तरंगों का यूज़ करके जीवन में चीज़ें अपने मन मुताबिक होने दे सकते हो। अगर आपने अपने ब्रेन को वश में कर लिया तो जिंदगी के ज़्यादातर पड़ाव में आप सफलता प्राप्त करोगे। आइए इस वीडियो में दिमागी तरंगों को समझें। हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन से बना है और यह छोटी कणिकाएं एक दूसरे को विद्युत सिग्नल भेजती है। हमारे दिमाग में इस समय 80 अरब न्यूरॉन्स मौजूद है। वे लगातार विद्युतीय और रासायनिक संदेश हमारे शरीर को भेजते रहते हैं। यह न्यूरॉन्स तरंगे पैदा करता है। दिमाग की तरंगे हमारे शरीर में होने वाली गति, परिवर्तन, सोच विचार, इमोशंस, व्यवहार सभी को प्रभावित करता है। हमारे दिमाग में विभिन्न स्तरों पर इन सूचनाओं का संकलन एवं परिभाजन किया जाता है। दुनिया में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी यानी न्यूरोक्रांति आ रही है। जैसे हृदय की तरंगों को ईसीजी मशीन द्वारा मापा जाता है, वैसे ही बिल्कुल हमारे मस्तिष्क के तरंगों को ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम द्वारा समझा और मापा जा सकता है। हम बिना ईईजी मशीन के दिमाग की तरंगों को समझ ले, उसके फायदे और नुकसान जान ले, तो हम हमारे दिमाग को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फायदे उठा सकते हैं। दिमागी तरंगों को 4 भागों में बांटा जा सकता है: गामा, थीटा, डेल्टा, अल्फा और बीटा, जिससे यह पता लगता है कि व्यक्ति क्या सोचता है। इन तरंगों को हर्ट्ज में मापा जाता है। डेल्टा तरंग में आप गहरी नींद की स्थिति या ब्लैकआउट में पहुंच जाते हो। यह स्थिति में दिमाग सोचने की क्षमता खो देता है, परंतु यही तरंग आपके मस्तिष्क को नए सिरे से तरोताज़ा कर देता है, रिलैक्स कर देता है। डेल्टा वेव में हीलिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। यह दिमाग को चेतन कर देता है। यही डेल्टा वेव स्टेट दिमाग का डीप मेडिटेटिव स्टेट भी है। थीटा वेव्स 4 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज के बीच ट्रैवल करती है। जैसे नहाना, ब्रश करना, गमलों में पौधों में पानी देना या रोज़मर्रा के रूट पर गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना। यह थीटा वेव की सारी एक्टिविटी हाईली मोनोटोनस है, जो हमको शांत और दिमागी तौर पर स्लो रखती है। थीटा वेव तब भी पैदा होता है जब हम दिवा स्वप्न देखते हैं या फैंटेसाइज कर लेते हैं कि मेरी नई ड्रेस ऐसी होगी या नया तोहफा कितने बजट का लेना है। इमेजिनेशन, सहज सोच, हमारे दिमाग में सबसे अच्छे क्रिएटिव थॉट्स यही वक्त उभर कर आते हैं जब हम थीटा वेव्स में होते हैं। थीटा स्टेट में दिमाग सही वास्तविकता में कम और इमेजिनेटिव थिंकिंग में ज़्यादा फोकस करता है। अर्ध जागृत और अर्ध सुसुप्त अवस्था को भी अल्फा अवस्था कहते हैं। यह विश्राम की स्थिति को दर्शाता है। सेंस ऑफ काम और सलामती की भी वाइब्रेशंस ये वेव्स देता है। अल्फा वेव पैटर्न सेमी कॉन्शियस स्टेट को भी दर्शाता है। पर्सन ना ही नींद की स्थिति में होता है, ना ही अपने इर्द गिर्द के माहौल में वो लुप्त होता है। वैसे ही जब हम कोई कार्य करके एक रिलैक्स्ड माइंड की स्थिति में पहुंचते हैं, वो ही हमारा अल्फा स्टेट है। अल्फा स्टेट से जो तरंगे निकलती है, वह ये एक ऐसी आराम की स्थिति है जिसमें हम अपने रोजिंदा कार्य प्रणालियों से एक ब्रेक लेते हैं, खुद को तरोताज़ा रखते हैं। यह अल्फा स्टेज में हम टीवी देखना या 5-10 चक्कर मारना घर के नीचे पसंद करते हैं, या बैठ के कुछ नया सोचते हैं कि हमारे छोटे मोटे मुद्दों को, एग्जिस्टिंग इश्यू को कैसे हल किया जाए। अल्फा स्टेट बहुत ही रिलैक्सिंग स्टेज है। पूरी तरह से जागरूक अवस्था में हमारा दिमाग जो तरंगे निकालता है, उसे हम बीटा तरंगे कहते हैं। हमारे मस्तिष्क की बीटा तरंगे अलर्टनेस को इंक्रीज करती है। जब हम संपूर्ण तरह से कोई मेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तब यह वेव संपूर्ण तरह से सजग और टोटली फोकस्ड होती है।
जो टास्क हमने लिया होता है हम मजबूती से अपने कार्य में व्यस्त माइंड दिखाते हैं। हमारा दिमाग बीटा स्टेट में चला जाता है तब हमारा बातचीत करने का तरीका भी बहुत ही एक्टिव होता है। हम आलाप प्रिय हो जाते हैं, बातचीत करने के तरीके में हम बहुत ही मुखर हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन देना या जॉब इंटरव्यू देना या जहाँ संपूर्ण सजगता की ज़रूरत होती है वहाँ बीटा वेव्स की वजह से ही वह सब चीज़ें कामयाब होती है। जब बीटा वेव हमारे दिमाग को डोमिनेट करते हैं तब हम शार्प, ज़्यादा जल्दी सोच पाते हैं और नए नए आइडियाज़ भी हम सोच पाते हैं। बीटा वेव्स जब बढ़ते हैं हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है और हमारी मुश्किलों से बाहर निकलने की क्षमता, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी भी बढ़ती है, उभर जाती है। यह बीटा वेव हमारे किसी भी अच्छे परफॉर्मेंस को और निखारती है, इम्प्रूव करती है। जब हमें कभी परम आनंद की चरम सीमा की प्राप्ति होती है या हमारी शरीर की ऊर्जा हाई लेवल एनर्जी पैदा करती है या हमारा कंसंट्रेशन लेवल या फोकस हाई स्टेट लेवल का होता है, तब हमारे ब्रेन से न्यूरॉन्स गामा तरंगे छोड़ता है। गामा तरंगे सबसे फास्ट तरंगे होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 40 to 100 हर्ट्ज। ग्रेट वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। वह भी इसी तरंग का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी पे डिपेंड ना रह पाए। हमारे ब्रेन से न्यूरॉन्स पूरे शरीर में चारों तरह की तरंगे विद्युत सिग्नल देके भेजता रहता है, जैसे बीटा, अल्फा, थीटा या डेल्टा का विद्युत तरंग हमारे दिमाग से शरीर के अन्य भागों में जाता है। न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में चारों तरह की तरंगे बनाता रहता है, पर जो वेव्स स्ट्रांग होते हैं हमारा शरीर वैसे ही काम करता है। हमारे दिमाग की तरंगे कभी कभी गामा स्टेज में होती है तो कभी कभी बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा वेव्स में। जब एक तरंग डोमिनेट होती है तो दूसरी वेव्स कमज़ोर होती है। हमारा दिमाग चारों तरह के वेव्स के सिग्नल प्रोड्यूस करता है, बस सिग्नल पर डिपेंड करता है कि वह किसके तेज है। जिस तरह की टाइप ऑफ एक्टिविटी में हम एंगेज है वह उसके सिग्नल ज़्यादा तेज दिखेंगे। चलिए, दिमागी तरंगे क्या होती है, कैसे काम करती है, यह हमने समझ लिया, देख लिया। अब थोड़ा फास्ट रिकैप कर लेते हैं। जब भी हम दिमाग से कोई कार्य करते हैं या फिर दिमाग से कोई कार्य नहीं भी करते हैं, हमारे दिमाग से न्यूरॉन्स अपने सिग्नल्स भेजता रहता है, उसकी तरंगें निकलती रहती है। इन तरंगों की साइकिल अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे टहलते वक्त अगर आपको किसी ने कोई जटिल सवाल पूछ लिया तो आप तो रुक ही जाएंगे, क्योंकि सजग और चौकस दिमाग एक साथ दो काम नहीं करते, जो कि दिमागी स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद की स्थिति में या ब्लैकआउट में होगा तो वह डेल्टा स्टेट में होगा। यदि व्यक्ति विचारशील होगा तो उसके दिमाग में बीटा तरंगे पैदा होंगी। इन तरंगों का विश्लेषण करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा दिमाग अब किस स्थिति में काम कर रहा होगा। जब हमारा दिमाग कोई कल्पना के अंदर होता है तो हमारे न्यूरॉन से थीटा तरंगे पैदा होती है। जब हमारा दिमाग शांति की स्थिति में होता है तो जो तरंगे उत्सर्जित होती है उसे हम अल्फा तरंगे कहते हैं। इस दशा के अंदर सीखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। गामा तरंगे साइंटिस्ट में, उच्च बुद्धिजीवी में ज़्यादातर देखी जाती है। गामा तरंगे हमारे शरीर की सबसे फास्टेस्ट दिमागी तरंग मानी जाती है। यदि कोई इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना हो या रीजनिंग देना हो या याद रखना हो, बोलना हो, सोचना हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना हो या कोई डिसीजन लेना हो ज्ञान संबंधित, तो यह सब संवेदनात्मक माहिती को भी गामा वेव्स प्रोसेस करता है। जो लोगों में लर्निंग डिसेबिलिटी है उनकी गामा तरंगे काफ़ी लो होती है। हाँ, गामा तरंगे ज्ञानात्मक वृद्धि भी बढ़ाता है, मेमोरी, रिकॉल और अच्छी लर्निंग गामा तरंगों जिसकी ज़्यादा होती है उन लोगों की होती है। उच्च स्तरीय धारणा या प्रोसेसिंग कर सकते हैं। यह अपने दिमाग का वह स्टेट है जिसमें आप किसी भी कार्य में सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, उत्तम हो सकते हो। यह स्टेज में आपकी मानसिक जागरूकता सबसे हाई होती है। थीटा वेव्स हमारे अनकॉन्शियस मेमोरीज और हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा है। हमारे सपनों को भी वो जागृत करते हैं। थीटा वेव्स लोगों को रचनात्मक रखता है और इमेजिनेशन में भी मदद करता है।
ADHD यानी अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता को ADHD कहा जाता है। ADHD की समस्या ऐसे परिवार में अधिक बिगड़ सकती है जहां घर में तनाव का वातावरण रहता हो या जहां बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा थीटा एक्टिविटी ADHD का डिप्रेशन लाता है, तो बहुत कम थीटा तरंगे बेचैनी, तनाव और गलत भावनात्मक रिस्पॉन्स पैदा करती है। मैंने दोस्तों आपको आगे ही कहा कि न्यूरॉन क्रांति आ रही है दुनिया में। अगर आपको सॉल्यूशन गिवर बनना है, आपको हीलिंग देनी है, आपको खुद को पिक एक्सपीरियंसेस लेने हैं जीवन के, जॉय लेना है, आनंद लेना है, मानसिक फ्रीक्वेंसी को सेट किए बगैर यह मिल नहीं सकता। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ एग्जिस्टेंस। सबसे अच्छा वेव्स है, सबसे अच्छी तरंगे है अल्फा वेव। फिर भी आपको जिस वेव में आनंद आता है आप स्विच ओवर करिए, आप अपने कंट्रोल करिए इमोशंस को, और स्विच ओवर करके जिस तरंग में आप उन्नति कर सकते हो वो तरंग को आप कंट्रोल करिए। हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत और पेचीदा ऑर्गन है, पर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपसे मेरी हमेशा उम्मीद होती है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।